हैं तो ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सिरसा दौरे का तीसरा दिन है आज। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सीएम जनता की समस्याएं सुनेंगे और आज रानिया विधानसभा के गांव में सीएम जन समस्याएं सुनेंगे। और देखिए, जनता के बीच तो सीएम मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं और ऐसे में आज तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन भी सीएम मनोहर लाल जनता की तमाम समस्याएं सुनने वाले हैं और 3 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। तो देखिए, ना सिर्फ लोगों की समस्याएं को सुना जा रहा है बल्कि उन तमाम समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है और आज तीसरा दिन है। जहां तक आज के दिन में तीनों जगह पर सामान्य जो समस्याएं व्यवस्थाएं जो थी वो तो पहले की तरह आई है। एक जो विषय ज़्यादा वो यहाँ नशे की बात को लेकर के बहुत ज़्यादा आया है और उसमें पुलिस अधिकारी अगर चाहें तो उसको ठीक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो विचार किया तो पुलिस अधिकारियों का, क्योंकि हेडक्वार्टर सिरसा होने के कारण से जितना ध्यान इधर दिया जा सकता है उसमें शायद कोई कमी है। यहाँ की एक पुरानी मांग भी थी इस इलाके की, तो आज हमने सिरसा यानी डबवाली को नया पुलिस जिला, उसमें भी खास तौर पर ये जो बॉर्डर के एरिया है जहाँ से नशे की चीज़ें स्मगलिंग होती हैं या नशे का व्यापार होता है, इसके ऊपर विशेष ध्यान रखने के लिए एक जो डबवाली पुलिस जिला इसका निर्माण किया जाएगा और नशे के ऊपर कंट्रोल करने के लिए विशेष अभियान उनके द्वारा चलाया जाएगा। इस प्रकार का एक आज की नई अनाउंसमेंट है। एक अनाउंसमेंट हमने ये की है कि 1000 बड़े गाँव में ई-लाइब्रेरीज ये खोली जाएंगी। उसमें हमारा जो ग्राम विकास मंत्रालय है वो भी काम कर रहा है, देवेंद्र बबली, उनकी ओर से भी ये विषय कई जगह रखा गया। हमने भी आज उसको मंजूरी दे करके ई-लाइब्रेरीज बड़े गांव के अंदर चालू करेंगे। इसके बाद भी जहां जहां और डिमांड आएगी उस डिमांड के हिसाब से, क्योंकि शिक्षा में बच्चों की रुचि बढ़ने के कारण से ई-लाइब्रेरीज की उपयोगिता बहुत अच्छी हो गई है, तो उसका भी हमने पूरा करने के लिए संकल्प किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो डी एडिक्शन सेंटर हैं, अभी 2 सरकारी डी एडिक्शन सेंटर है हमारे यहाँ सिरसा जिला में, बाकी प्राइवेट है 9 या 10, लेकिन प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर्स का जो प्रभाव और जो उसका उपयोग होना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है, बल्कि कहीं कहीं तो जो छापे लगाए गए हैं उसका दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं। उस पर पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो गलत काम कर रहे हैं उसको डी रजिस्टर करके उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा। और ऐसे जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, सामाजिक दृष्टि से जो प्रमुख लोग हैं या धार्मिक भी स्थानों से उनके ऊपर नजर रखने के लिए कुछ लोगों ने अपने आप को ऑफर किया है कि आप हमें बताइए, हम उन स्थानों पर जाकर के लोगों को समझाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयरनेस लाएंगे और जहां गलत काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में भी बताएंगे। तो ऐसे समाज का यानी भागीदारी ये करना आवश्यक है, उसके लिए हम काम करेंगे और नए डी एडिक्शन सेंटर सरकारी तौर पर और खोलने की भी हम योजना बनाएंगे। हाल ही में जो हमारी अनाज मंडी है, इस अनाज मंडी के पास HSVP का एक बड़ा जमीन का टुकड़ा लगभग 7 एकड़ का वहाँ उपलब्ध था। आज हमने घोषणा की है कि वो 7 एकड़ जमीन का जो टुकड़ा है वो मार्केटिंग बोर्ड को देकर के उस मंडी का विस्तार किया जाएगा, सब्जी अनाज मंडी का। ये घोषणा भी एक आज की। मैं बता रहा हूँ कि कहीं एक आध जगह पर जब थोड़ा बहुत इस प्रकार की हलचल होती है तो उनको बहुत अपनी बड़ी एक आशा की किरण जागती है, वो भूल में न रहें। जमीन उनकी खिसकी हुई है, देश भर में कहीं भी इस प्रकार का कोई काम होने वाला नहीं है। हाँ, चूंकि कर्नाटक एक प्रदेश ऐसा है, साउथ इंडिया में हमारा भी प्रवेश नया प्रवेश है, इसलिए वहाँ लगातार आपस में एक चल रहा है, कभी वो आएंगे कभी हम आएंगे, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में मेरा तो इतना ही कहना है कि जनता का जो वर्डिक्ट है उसका हम उसको सम्मान करते हैं। कांग्रेस को अगर दिया है तो हम भी विश्लेषण करेंगे कि हमारे सिस्टम में कहाँ कमी रही है, उस कमी को दूर करते हुए आगे